अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आयशा जहां ज़ेब हाजिर है खबरनाक के नए एपिसोड के साथ। बिलाखिर भोले बेचारे को नौकरी मिल ही गई और उसने अपनी पहली तनख्वाह लाकर अपनी बीवी के हाथ पर भी रख दी। जीला और खालदी सदके वारी जा रहे हैं और हम हैरान हैं कि भोला बेचारा अपनी सादगी के साथ जमाने की तेज तरारी के सामने कैसे खड़ा रहा। भी खालदी मैं तेन आना भोला काबिल आदमी है। हाँ, वाकई तुम तो कहते थे कि ये काबिल आदमी है ना? अब मैंने शुरू तो ही लगता है कुछ ना कुछ तो बनसी। हाँ, कुड़िए तेरी आवाज ना आवे, तू घर खराब कीता जिन्नी बारी कीता भोले दा। जजी अपनी औकात में रहो। कुर्बान जाऊं, मैं सदके जाऊं। वो तो कुछ लोग थे जो हमारे बीच में गलतफहमियां डाल रहे थे। हाँ। मैं ते पहले ही कहना सा ना, ये चलाकां दी दुनिया नहीं गी। हाँ। जीत हमेशा ना भोले लोकां दी हुंदी है। भोले तुम वाकई बेचारे हो, जरा सी मुश्किल आएगी ये लोग फिर बदल जाएंगे, तुम इनकी बातों में मत आओ। भोला उन्होंने बेचारा नहीं रहा। अच्छा? हुन थबंटू कमान लग गया, पहली तनख्वाह मिली है मैनू। अच्छा? हाँ, जो दिल करे खरीदी, तेनू मैं गड्डी भी लेके देंगा, एक वड्डी मोटरसाइकिल भी, भावें सड़कां ते चलाई भावें मौत दे खूह च। भोले तेरियां भी गल्लां सानू सोने वर्गियां लग रही हैं। हाय हाय देखो तो सही। सारी जिंदगी तुसी ना मेरे नाल ना नाराज रहे हो, लेकिन परेशानी हो तुसी उन्हें कोई भी काम ना करो, वेले बैठ के घर खाओ, मैं कमाई ते लग गया। भोले आपको उनकी नाराजगी का क्या है? मैं तो हमेशा से आपकी वफादार बीवी रही हूँ ना। मैंने तो कभी आपके आगे कोई गिला शिकवा नहीं किया। हाँ वाकई, शिकायत तो आपने कभी नहीं की। मैं ना तेनू भारे भारे सोने दे झुमके ते पतली जी नथली नक वास्ते बना के देंगा। पतली क्यों? भारी नथली तू नक च पाली टुरदी हुई, मुंह भारना ना डिग पवे। भोले मजाक ना किया करने ना। बिस्मिल्लाह करके लो। कुर्बान जाऊं। कितने नजर लग जाती हुंदी, सारे ना गिनया कर। हाँ भोले, नजर तो बहुत लग जाती है और नजर होती भी। खैर, आठ दी मठेई ले आया, मैनू 5 कुछ दे। भोले हमारे घर में ना स्विमिंग पूल नहीं है। स्विमिंग पूल? हाँ, कोई गल नहीं, मोहल्ला हुन नौकरी ते लग गया, मैं तेनू ना छत दे उत्ते स्विमिंग पूल बना के दे। नहीं 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 नहीं, छत दे उत्ते स्विमिंग पूल बनाया ते फिर हर वेले गुआंढियां ने कोठियां ते चढ़े रहना। उन्होंने अपनी बीवियों को कहना कपड़े तुसी धोवो ते सुकने असीं पावांगे। बोले उतने पाँव फैलाओ जितनी तुम्हारी चादर हो। ओ बीबी, क्यों फूट डलवा रही हो? मैंने तो अपने घर में आईना भी नहीं रखा हुआ। आईना नहीं रखा? क्यों? हाँ ना, मैंने आईने के बजाय इनकी तस्वीरें रखी हुई हैं। इनकी आंखों में देख के सिंगार कर लेती हूँ। कमाल है, एक ही महीने की तनख्वाह से मोहब्बत जाग उठी। ओ जी ले ही कहंदी हुंदी सी बाजी, सीधा दरख्त पहले वड्डिया जांदा है। वेख लो अज सीधा दरख्त ही आसमान छू रहे है। भाई ये तो मानना पड़ेगा, जमाना इतना भी बुरा नहीं है कि भोले को अकोमोडेट ना कर सके। ओ बाजी है दुनिया भोलिया नहीं बदली है, नहीं तो चंगे भले चलाका नू 22 साल लग गए। बेवकूफ आदमी सोना जो भट्टी च नंगे ना मोड़ियों का कुंदन बंदा ही। शुक्र है उस कुंदन की पहचान तो हुई आपको। तेरी मेहरबानी, शुक्र है तो राजी हो गया। अभी ट्रेन थले सिर देवन जांदा पिया एक दिन। ये तो शुक्र है शेख रशीद साहब सन, ट्रेन लेट हो गई नहीं तो ये तो गया आना। ये बताओ भोले, इस तेज जमाने के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना कैसे सीखा तुमने? मैं नहीं सीखा जी। अच्छा? जमाने ने सीखा मेरे नाल चलना। जमाने ने? चलो भोला लग गया काम ते माशाल्लाह तनख्वाह भी आ गई है। हाँ ते और की चाहिए, साडी बहन सुखी हो जाती। मैं ना हुन तेनू वड्डा सारा ना फार्म हाउस बना के देंगा। अल्लाह, शीशे दे फर्श होंगे। अच्छा? ओदे थल्ले रंगीन मछलियां इंज तैर रही होंगी। अल्लाह, एक्वेरियम बनाएंगे। वे तेरा सत्यानाश, वे तेरा बेड़ा गर्क। मना की ताई ना बड़ा होटल ना बड़ा। आज इतना नुकसान थी कि कौन भरपाई करे? सी दस। लुबना छोड़ दो, जिसने नुकसान किया भरपाई भी वो करेगा। मेरी बात सुनो, ये सब कुछ आपके मैनेजर की वजह से हुआ है। ओदे घर ही आए, ओदे स्यापा कड्डण आया। इधर ओए अकेला हो मैं तन्नू कहना ताड़ी मैं तो मेरा खाना खराब हो गया। वो तमीज नाल की होए साडे घर अल्लाह अल्लाह करके खुशी आई है ते इत्थे गिल के ये साडे घर खुशी आएगी ते मेरे घर जेड़े स्यापे बैठे ओदा तानू पता लगा। ये डिकावट कादली बखाउंदे थल्ले पे जा तानू मैं कह जा भैया हौली बोल, मैं तन्नू ना पे एक मिनट जी ले आराम ना है। ओए आराम नाल की मैं दस रहा थल्ले
तमीज ना गल करो मेरे मालिक ने सर सावलेकुम तशरीफ ले आओ बिस्मिल्लाह। तशरीफ मैं तेनू कहना इथे लग तेरा भाई तेरी मेहरबानी, बड़ी देर बाद खुशियां ने इधर दा मुंह कीता ही। ये खुशियां मेरे घर दा खाना खराब करके इथे तक पहुंच गया ना। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ गलतफहमी हो गई उस ਇਹਦੇ ਚ ਭੋਲੇ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? सर मेरी बात सुने, आप तहम्मुल से यहाँ बैठकर मुझे बताएं क्या मसला है। ਉਹ ਬਾਜੀ ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬਹਿਣ ਉੱਠਣ ਜੋਗਾ ਛੱਡਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਨਾ। आप बैठिए। ਸਾਡਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਤਾ, ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ, ਮੇਰਾ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਤਾ ਇਹਨੇ। आप बैठो सर बैठो जाओ को चाह पानी फाड़ के ले आओ सर। ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਕੋਈ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਮੰਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਅਟੈਕ ਹੋਣ ਵਾਲੀ। ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਭਾਈ ਜੀ, ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਮਿੱਠਾ ਕਰੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਪਈ। अटैक नु लेट कर दियो जे तो पहली तनख्वाह आई है। इनका अभी होटल सील करके आ रही हूँ मैं। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਜਾਓ ਕੰਮ ਕਰੋ ਆਪਣਾ ਜਾ ਕੇ। जी ने तुम चुप रहो ना। एक्सपायर्ड चिकन, पुराना किचन और खाना, उफ तौबा, इतनी गंदगी कि मैं तो इनका होटल सील करके आ रही हूँ। एडी छेती सेल क्यों कर दिता जे? ਉਹ ਸੀਲ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਮੰਗਾ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਨਾ। ਕਿਚਨ ਗੰਦਾ ਹੈ, ਓਏ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੇਜਰ ਰਖਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਫਾਈ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕਿਚਨ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਿਓ। ਬਾਜੀ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਹੋਟਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਿਹਤਰੀਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨੂੰ ਤਰਸ ਖਾ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਰੱਖਿਆ। हाँ। ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਸਾਡੀ ਗਾਹਕੀ ਘੱਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। क्या ये कैसे हो सकता? ਬਾਜੀ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਬਦ ਦਿਲ ਕੀਤਾ, ਬਦਗੁਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਗਾਹਕ ਮੇਰੇ ਹੋਟਲ ਤੇ ਵੱਟੇ ਮਾਰ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਮੁਜਸਮਾ ਲੱਗਾ? नहीं ओए साहब जी दी फोटो लगी। मैनू साहब जी ने कहा सी कि ए हुन होटल चलाना तेरी जिम्मेदारी है। इत्थे आन ले ना हर गाहक दे नाल एहसास और मुहब्बत दा रिश्ता कायम करना है। मैं ते इंज ही कीता। ओ भाई ऐसा क्या किया उन्होंने? ਉਹ ਬਾਜੀ ਬੂਫੇ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਆ ਕੇ ਖੱਪ ਪਾਤੀ। ਨਾਨ ਕੋਈ ਨਾ ਖਾਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾਨ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰੇ। बोले क्यों करा तुमने ऐसा? पाजी बार बारिश हो रही सी। तो बारिश का नान से क्या ताल्लुक? उस बारिश च ना बशीर आया। तो जुत्ती दी टुट्टी हुई सी, फिर? पैर चिकड़ ना लिबड़े पे सन। अच्छा तो ਉਹਨਾਂ ਚਿੱਕੜਾਂ ਵਾਲੇ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨੇ ਆਟਾ ਗੁੰਨਿਆ ਸੀ। क्या? मैं बता तो रही हूँ, हर तरफ गंद मचा हुआ था। ਹਾਏ ਇੱਕ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆਈ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜੀ ਥਾਲੀ ਖਾਦੀ ਉਹਦੇ ਛੇਦ ਕੀਤੇ ਵੀ ਮਾਂ ਤੇਰੇ ਟੋਟੇ ਕਰਦੇ ਸਾ। ओहो बीबी, होटल खोलने का शौक है तो सफाई सुथराई भी तो रखो। ਉਹ ਲੋਕੀ ਬਿਰਿਆਨੀ ਖਾਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਰਿਆਨੀ ਕੋਈ ਨਾ ਖਾਵੇ, ਬਿਰਿਆਨੀ ਕੋਈ ਨਾ ਖਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਰੁਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲੇਟਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰੀਆਂ। बोले ये क्या किया तुमने? ਮੈਂ ਤੇ ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਬਿਰਿਆਨੀ ਨਾ ਖਾਓ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਾ ਲਓ। क्यों भाई? ਬਿਰਿਆਨੀ ਚ ਨਾ ਮਰੀਆਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਸੀ। अल्लाह भोले, मुर्गी ने तुम्हें आके बताया था कि वो मरी हुई है? ਓਏ ਤੇਰੀ ਸੱਚਾਈ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਕਰਾਉਣੀ ਓਏ। ਓਏ ਜਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਉੱਡਾ ਹੀ ਜ਼ਹਿਰ लगना शुरू हो गया। शर्म नहीं आती आप लोगों को? मरी हुई मुर्गी सस्ते दामों बाजार से खरीदते हो और वही होटल में सर्व करते हो। तुम लोगों को तो जेल में डाल देना चाहिए। ਆ ਬੋਲੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ ਹੈ ਦੱਸਣ ਦੀ? ਤੇਰੀ ਫੁੱਫੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਆਇਆ ਰੋਟੀ ਖਾਣ। शाबाश। ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਲੈ, ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਘਰ ਆ, ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਪਾਲਣ ਨੇ ਆ। और लोगों को जहर खिलाता रहे। ਆ ਬਾਜੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਤੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਮਗਰ ਹੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਗੰਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਖਾ ਲਿਆ ਖਾਣਾ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਉਹ ਤੂੰ ਕੀ ਓਏ ਤੂੰ? ਬਹਿਨੋ ਹੀ ਤੇਰਾ। ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਡੰਡਾ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ, ਇਹਦੇ ਨਸੀਬਾਂ 'ਚ ਛਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। खादी ਮੇਰਾ ਡੰਡਾ ਵੀ ਘਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਆ ਕਿੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਆਸੇ ਬਣੀ ਸੀ ਇਹ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ। भैया मुझे ही जहर दे दो, मेरे हालात कभी सही नहीं हो सकते। ਆ ਤੁਸੀਂ ਵਸਦੇ ਰਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦਿਓ ਓਏ। और भाई तुम सब ने ठान ली है उसे पागल करने की। भाई नहीं है उसके बस में झूठ बोलना, धोखा देना। क्यों करवाते हो उससे ऐसे काम? ਐਡਾ ਜਿਮ ਕੈਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। जो हो रहा है तुम लोगों के साथ अच्छा हो रहा है। ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਅਸੀਂ ਮੱਲੇ 'ਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਾ ਕਬਜ਼ਾ ਗਰੁੱਪ। ਅੱਛਾ। ਇਹਨ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਮਲਾ ਗਰੁੱਪ। ਏਡੀ ਅੱਛੀ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਕਥਕ ਡਾਂਸਰ ਸੀ, ਖੂਬਸੂਰਤ। ਇਹਨੇ ਕੋ ਪੁੱਛੋ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। क्या किया बोले? ਮੈਂ ਤੇ ਭਲਾਈ ਕੀਤਾ। क्या भला बोले? ਔਰ ਕਾਸਾ ਵਿਚਾਰੀ ਨਾ ਕੱਲੀ ਨੱਚਦੀ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਰੌਣਕ ਮੇਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਉਸੇ ਬਜਟ ਚ 5-6 ਖੁਸਰੇ ਲੈਂਦੇ। बोले तुम वाकई बोले हो। ਇਹਦੀ ਇੰਨੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਸਾਨੂੰ ਅਕਵਾਮੇ ਮੁਤਹਿਦਾ ਵਾਲਾ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ।
ਇੰਨੀਆਂ ਮਿੰਤਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਇੰਨਾ ਬੰਦਾ ਵੋਟ ਲੈਣ ਲਈ ਮਿੰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਜਾ। मानो ना मानो सारा कसूर तुम लोगों का। ਆਹੋ ਜੀ ਸਾਡਾ ਹੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਮਾਰਿਆ ਜੂ ਓਏ ਖਾਂਦੀ ਓਏ ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢ ਦੇਣੀਆਂ ਓਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਚ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸੰਘਾਰ ਕਰੇਗੀ? भोले का घर यही है। अच्छा अच्छा मेरे गाहक भी मेरे पीछे आ गए कितने चले जावा हुण में। अच्छा ये है भोला? नहीं सर नहीं, ये तो होटल का मालिक है, ये है भोला। मैं आखिया जी माफी दे दे उनकी जगह ते मैनू माफ कर दे तुसी जे कोई नुकसान होया तुहाडा ते। ओ नहीं नहीं यार, वो भोला तो बहुत अच्छा है। अच्छा ही है जी इस समय तो अविया बखाना पिया होया है। ਤੇਰੀਆਂ ਛਾਈਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੇਲਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਖਾਣੇ ਜੇ। चलो कोई नहीं, इंसान गलती दा पुतला है। और इसने तो सैकड़ों लोगों की जानें बचाई अब तक। जिड्डी मिठी उर्दू बोलते पे ने ना ओडा ही कौड़ा इन्हां ने कुटना ही। तुम लोग बात ही नहीं सुनने दे रहे हो। आप क्या कहना चाह रहे ਇੱਕ हैं? ਹੋਰ ਉਲਾਮਾ ਬੂਹੇ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਬਾਤ ਸੁਣਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। जज्बाती फनकार खामोश हो। ओ भाई हम भोले का गिला करने नहीं आए, हम तो उसको शाबाश देने आए हैं। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਆਏ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਕਲ ਨੂੰ। शाबाश देन आए सी ते आ पे आई शाबा। बोला अगर सच ना बोलता तो पता नहीं हम किस मुसीबत में फंस चुके होते। ਇਹਦੇ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਤੇ ਘਰ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਹੀ। एक मिनट कहना सच जिन्हें तेनू मुसीबत चो कट दिता इन्ना सच तो मरवाउंदा है। भाई 100 लोगों का डिनर, इतने अहम आदमी, और भोले ने हमें मुसीबत से बचा लिया। बताए ना सर। भाई ऐसी क्या नेकी की भोले ने आपके साथ? आयशा जी, भोले ने हमें मछली खाने से मना कर दिया, मछली? वरना हम सारे हॉस्पिटल में होते। भोले क्या नेकी की इनके साथ? ਸਾਡੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਖਰਾਬ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਖੁੱਲੀ ਸੀ। तो ਮੱਛੀ ਮੋਬਾਈਲ ਚ ਤਲੀ ਸੀ। तो इसलिए तुमने इनको मना किया खाने से? ਤੋਬਾ ਤੋਬਾ, ਮੈਂ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। अच्छा ਮੈਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਰਾਬ ਮੋਬਾਈਲ ਚ ਤਲੀ। माफी चाहना जी उन्हें जान बचाई तुसी हुण किसे गड्डी च वज जाओ। इसने हमें गाजर का हलवा खाने से रोका जी, शुक्र है हमारी जान बच गई। भोले गाजर के हलवे से क्यों रोका? ਜਾਨ ਤੇ ਫੇਰ ਵੀ ਬਚ ਜਾਣੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਜਾਨ ਬਣਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। तो तुमने क्या किया? ਇਹ ਜੂਸ ਕਾਰਨਰਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫੋਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾਜਰਾਂ ਦਾ, हाँ ਉਹ ਪਾਇਆ ਸੀ ਵਿੱਚ। आप ये सब अपने होटल में पकवा कर बेचते हैं? भाजी मैनू फड़वा दियो, मैनू अंदर करवा दियो, उम्र कैद करवा दियो, मैनू फाइल लवा दियो। मैं एडा सादक और अमीन मुलाजिम रख बैठा। आज हम एक नया सेगमेंट शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है हैरतनाक। है वाह, दुरुस्तनाक, सफरनाक, हुन हैरतनाक, सुखननाक भी। सुखननाक भी। ये सारे नक तुसी कायम ना करो तो बरादरी च वड्डे जांदे हैं। आयशा दिलचस्प नाम है, इसकी क्या इंस्पिरेशन है? ਇਹਨੂੰ ਹੈਰਤ ਨਾ ਸੁਣਨਾ। प्रोफेसर साहब जो चीज सुनकर, पढ़कर या देखकर आप वर्ता हैरत में डूब जाएं, वो हमारे नाज़रीन के लिए भी दिलचस्प होगी ना। ਡੁੱਬਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਈਏ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸੁਣਾਓ। अच्छा जी ये गैंडा देखा है? मैनू क्या? चोर की दाढ़ी में तिनका। भाई मैं उस गैंडे की बात कर रही हूँ जिसकी तस्वीर नजर आ रही है। अगर ਇਹਦਾ ਸਿੰਘ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਵੀਰਾ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਦੂਰੋਂ। और भाई ये एक तारीखी गैंडा है। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ ਸੀ ਹੁਣ ਗੈਂਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। आयशा हमें भी नजर आ रहा है कि गेंडा, लेकिन इसमें हैरत वाली बात क्या है? ਇਹ ਉਹ ਗੈਂਡਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਫਰੌਨ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। इस गैंडे ने की जंगे प्लासी लड़ी है या शाम 84? आयशा जी, वैसे सुना है कि गैंडे की 5 इकसाम होती हैं। 2 का ताल्लुक अफ्रीका से है और 3 का ताल्लुक जो है वो जनूबी एशिया से। हाँ, बोल दे तो तुसी भी गैंडे ही लगे हो। होती होंगी जी गैंडे की एग्जाम, लेकिन हम जिस गैंडे की बात कर रहे हैं वो तारीखी गैंडा है। वॉशिंगटन की आर्ट गैलरी में उसकी तस्वीर लगी हुई है। ओए होए होए होए, अमेरिका का कोई सीएम लगदा। बीरे अमेरिका में सीएम नहीं होते, गवर्नर और मेयर होते हैं। ਇਹ ਤਰੀਖੀ ਕਿਵੇਂ ਜੀ? ਸਿਕੰਦਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਹਮਲਾ ਗੈਂਡੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। हाँ, ये शहजादे सलीम ने गैंडे ते बह के नारकली नु फुल पेश कीता। 500 साल पहले पोर्चुगीज जब बरे सगीर आए और उन्होंने अपनी तिजारती सरगर्मियां शुरू की तो उनके सिफारतकार का नाम था अल्फोंसो बर्ती। अल्फोंसो गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर के पास गया और उनसे इजाजत मांगी एक कला बनाने की। इनके दरमियान कुछ तहाइफ का तबादला हुआ जिनमें एक 1.5-2 टन वजनी गैंडा भी था। इस गैंडे का नाम था बाबू। बाबू? हाँ, बाबू जैसे फिल्मों में नाम होता है। ਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਕਿਤੇ ਟਾਈ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। गैंडे बाबू, अपना खुर मेरे हाथों में दे दो।
और मुझे जिंदगी भर नहीं छोड़ना। नहीं तो गेंडे का नाम बाबू क्यों सी? एक किते बैंक च लगा सी। आयशा जी मैंने तो हमेशा कर्ज के बारे में सुना है कि उन्हें बाबू कहा जाता था। कोकर साहब ने देखो एक कोई सूट ना 36 टाइयां बदली, आज तक इन्होंने किसी ने बाबू नहीं किया। भाई प्यार वाले नाम लोग अपने पालतू जानवरों के रखा करते थे, लगता है कि इन्होंने भी ऐसे ही रखा होगा। आयशा आप सस्पेंस इतनी बढ़ाती जा रही हैं, बताएं ना कि इस गेंडे में ऐसा क्या है जो हैरतनाक है। अल्फोंसो ने यह फैसला किया कि वो बाबू को पुर्तगाल के बादशाह को तोहफे में दे देगा। आशा जी उन्हें गिफ्ट गेंडा ही क्यों कीता? उन्हें कोई नेकलेस देंदा या उन्हें कोई घड़ी दे देंदा, कोई मुंदरी दे देंदा। हाँ गिफ्ट भी वो कीता जा बच्चा सारी जिंदगी पट्ठे पांदा रहो। और भाई किसी लॉकेट, किसी डायमंड, किसी चीज की वो वैल्यू नहीं थी जो इस गेंडे की थी। भाई पुन्नो बड़े लोग ऐसे ही तारीफ दिया करते हैं। शहनशाह नेपाल ने भी 2 गेंडे नवाज शरीफ साहब को दिए थे, जो उन्होंने लाल सोना नेशनल पार्क में रख दिए। हुन गेंडे किथे ने, उन्होंने बचान ते सही। प्रोफेसर साहब भी अफ्रीका तो आशा जी नु तोहफा ही आया है। हाँ है बाजी, एक गेंडे को अंग्रेजी च क्या अध्ययन? गेंडे को राइनोसरस कहते हैं। तू पंजाबी वाले क्या कर, इंग्लिश वाला तेरे मुंह ते बहुत घट चढ़ना। भाई उसे राइनो भी कह सकते हैं। और रैनो ना सिखाओ, ओदी भाभी दा नाम है। और फिटे मुंह तेरा, रैनो नहीं रानो है उनका नाम। मोटी तो गेंडे वर्गी है। आप लोग सारा मजाक खवातीन पे क्यों करना शुरू कर देते हैं? चलो जी हरनी वर्गी है जी। ये बात है जनवरी 1514 की। आयशा जी ये तो बहुत पुरानी बात है। तो इसीलिए तो तारीखी गेंडा है। जनवरी 1514 में ये गेंडा पुर्तगाल रवाना कर दिया गया अपने कीपर आसिम के साथ, और 1 साल बाद मई 1515 में ये पुर्तगाल पहुंचा। 1 साल च? 1 साल। एडा सुस्त गेंडा। वो भाई से इतना वक्त इसलिए लगा कि वो जमाना था बहरी जहाजों का, स्पीड बोट्स नहीं थी। अच्छा। हवा के चलने से जहाज एक समत को चल दिया करते थे, और जब हवा रुक जाती थी तो जहाज भी समंदर में रुक जाया करते थे। जे हवा पुठी चल जावे तो जहाज वापस आ जाता सी। भाई उसका भी इंतजाम था। जहाज के निचले हिस्से में सैकड़ों लोग चप्पू चलाने के लिए मौजूद होते थे। अच्छा अच्छा चप्पू जहाज चलाईदा सी जी। मैनू आज समझ लगी कि बंदा कोकर साहब कह रहा सी चप्पू दे मुंह वाले। अच्छा भाई जब ये गेंडा यानी बाबू अपने कीपर आसिम के साथ यूरोप पहुंचा तो वहां तो मेला लगा हुआ था। यूरोप में गेंडे मादूम हो चुके थे। की हो चुके सी जी? खत्म हो चुके थे वीरे। अच्छा असरे हाजिर में भी तो गेंडों की तादाद खत्म हो रही है। अच्छा कोई ऐसी तारीख भी है जिथों पता लगे कि गेंडिया की इब्तदा हुई किथों? ये तन्नू को गेंडा ही दस सकता है। भाई यूरोपियों के लिए राइनोसरस एक हैरानकुन जानवर था, क्योंकि 1000 साल से किसी गेंडे ने यूरोप में कदम नहीं रखा था। अच्छा ते पहला गेंडा सी जिहड़ा यूरोप च इन होया 1000 साल मादूम होने के बाद। अच्छा अभी ये सफर खत्म नहीं हुआ। अच्छा गेंडे दा सफर भी खत्म नहीं हुंदा, सिर सुट के हौली हौली कोई सीध च टुरी जांदा। हाँ जी ਉਹਦੇ ਕੋ ਛੇਤੀ ਮੁੜਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ zigzag ਚ ਦੌੜੋ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ शिकार भी नहीं कर सकता। अच्छा भाई इस गेंडे को इतनी शोहरत हासिल हुई यूरोप में, इतनी शोहरत हासिल हुई कि इस पर नज़में तक लिखी गई। अच्छा जी नज़मां लिखियां जांदियां सीगियां? तेज हवा और तन्हा गेंडा, एक गेंडा मैला सा। हाँ गेंडे की काली शलवार, गेंडा और जुगनू, ठंडे गोश्त वाला गेंडा, गेंडे का सरापा, मेरी यादों के गेंडे, मैं चांद तू गेंडा। नज़मों के उन्वानात से तो ये कोई रोमांटिक हीरो लग रहा है गेंडा। प्रोफेसर साहब हीरो नहीं हीरोइन। अच्छा उस जमाने में पोप का यूरोपीय सियासत पर बड़ा होल्ड होता था। पुर्तगाल के बादशाह ने पोप को खुश करने के लिए ये गेंडा पोप के नाम कर दिया, और यूं गेंडे का सफर फिर शुरू हो गया। मैं क्या सीगा ना कि गेंडे दा सफर नहीं मुकदा। ये गेंडा किसी दी जान लेके मुड़ेगा। बराला आपने खुद ही तो कहा था जिगजैग हो गए तो जान नहीं ले सकेगा। पुर्तगाल के बादशाह ने दरअसल पोप की हिमायत हासिल करने के लिए ये गेंडा तोहफतन उन्हें दिया था। बाबू का सफर फिर शुरू हुआ, लेकिन इस बार बाबू अपनी मंजिल पर नहीं पहुंचा। हेलो ओए होए होए होए, तो कहीं रास्ते में ही खो गया आयशा जी? ए गेंडे दे मुकदमा च मंजिल है ही नहीं।
मेरा बाबू फिल्म देखने गया राज फड़िया गया किते ये बाबू दा किधरे सरेरा अख मटक्का तो नहीं हो गया? वीरे यूरोप में एक भी गैंडा नहीं था। अच्छा। पोप तक पहुंचने से पहले जिस बहरी जहाज में ये गैंडा सवार था वो डूब गया, तूफान की नजर हो गया। ओदा सफर डूब के मुके है। भाई आम तौर पर गैंडे तैर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये लोहे की जंजीर से बंधा हुआ था, बेचारा तैर ना पाया। ते बन्निया क्यों सी? ओ 2.5 मन दा दौड़ सकदा सी बेचारा। नहीं नहीं वीरे, किसले गैंडियां नूं जंजीरां पाणियां पैंदियां। गैंडा बेचारा जहाज के साथ ही गर्क हो गया। बाजी मैं ते क्या सी ये गैंडा किसी दी जान लेके मुड़ेगा, मैनू की पता सी अपनी जान तो हथ धो बैग। ओए सातो कानू फेरियां ही अखियां वे बाबू। गैंडा वजन च नहीं आंदा। हमें ज्वाइन किया है प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान डमी म्यूजियम से। वेलकम सर। थैंक यू। पीएम साहब के साथ बैठी हैं जरताज गुल साहिबा। वेलकम मैडम। शुक्रिया। खान साहब, मेरा मतलब प्राइम मिनिस्टर साहब, आप गैस की कीमतें बढ़ाते भी हैं और फिर उनके बढ़ाने की इंक्वायरी भी बिठाते हैं, कमाल है। मुझे तो पता भी नहीं था गैस की कीमत बढ़ कैसे गई। Really? तो मैं घर गया हूँ, गैस का बिल देखा, मेरी तो चीखें निकल आई। और इतना बिल। अच्छा। मैं तो गीजर भी नहीं इस्तेमाल करता। What? तो फिर घर वालों ने बताया खान साहब गैस की कीमत बढ़ गई है। अच्छा। आप कहाँ रहते हैं? खान साहब वैसे बड़े अफसोस की बात है, आप पहले प्राइम मिनिस्टर हैं कि डॉलर की कीमत बढ़े उसका भी इल्म नहीं, गैस की कीमतें बढ़े उसका भी इल्म नहीं, और बिजली की कीमतें बढ़े तो उसका भी इल्म नहीं। अपना बिल वेख के तो तुहाडियां चीकां निकल गई हैं, जेड़े बिल वेख के असीं बिल बुला रहे हैं ओदा भी कुछ करो। गैस उन्ना गर्म नहीं करदी जिन्ना बिल वेख के बंदा ठंडा हो जांदा। ओ भाई, उन्होंने इंक्वायरी बिठा तो ली है, और क्या करें? वैसे भी उन्होंने समंदर की तह के नीचे गैस दरियाफ्त कर ली है, फिक्र ना करो। ओए, तू मुझ पे तंज कर रही है? नहीं नहीं खान साहब, मैं क्यों तंज करने लगी? अगर गैस की लीकेज का खतरा ना होता तो अब तक हमें मिल जानी थी। और तुम मेरी कैपेबिलिटीज पे शक कर रही है? सर, कैपेबिलिटीज ना भी हो, हैंडसम तो है ना आप। हैंडसम इज हु हैंडसम डज। और तुझे इतना तो पता होना चाहिए जम्मू जाट दे नाकालिए। वैसे सर ये बहुत गलत बात है। मैं तुम्हें क्या बात है? आयशा जी तर्ज तकल्लुम है ये वजीर आजम का। सर, एक भी वादा बता दें जो आपने पूरा किया है। और मैंने तुझसे कौन सा वादा किया है? सर, आपने कहा था वजीर आजम हाउस को यूनिवर्सिटी बना देंगे। यूनिवर्सिटी नहीं बनाई, और तेरे जैसी दुपट्टे में बूटियां सी के ले जाती हैं। सर, आप एजुकेशन सिस्टम को ठीक करें जहां ये बूटियां चलती हैं। और तुझे मसला क्या है? तालीम तालीम तालीम। और तुझ जैसी लड़कियां मैट्रिक में फेल होने के बाद दीवारों में सर पटक पटक के रो रही होती हैं। फिर कीता होगा तो रिश्ता तो हो जाना सी। और तेरी बात होगी जी। चला। अच्छा सर, बुजदार। एक मिनट, और बकवास तो नहीं करनी? सर, जब तक आप हुकूमत में रहेंगे हम बकवास करते रहेंगे। बकवास लगदी है। अब महंगाई दे खूह च सानू सुੱਟਦਾ ਤੁਸੀਂ, या साडे ते मिट्टी पाओ या अपने वादे निभाओ। तेनू दब ही ना आइए। अच्छा सर, बुजदार साहब तो अभी सीख रहे हैं और आपने उन्हें वसीम अकरम बना दिया अपनी तरफ से। इंसान सारी जिंदगी सीखता है। जाहिल अगर बुजदार सीख रहा है तो इसका क्या मतलब है मैं उसकी शर्ट के पीछे एल लिखवा दूं? लर्नर नहीं, बुजदार मेरा वकार है, बुजदार मेरा वसीम है, मेरा वलीद है, मेरा वहीद है। वहीद? वहीद मुराद, चॉकलेटी हीरो। और वसेब का रोमांस है बुजदार। वाकई आगा तालश कह लो, नन्ना कह लो, वहीद मुराद जचदा नहीं होते मुंह। आयशा जी, बड़ी हैरत की बात है कि इतना बड़ा सूबा पंजाब, 12 करोड़ आवाम का सूबा, और वो बुजदार को दे दिया। अच्छा, मुझे आप जैसे लोगों की सोच पर हैरत होती है। क्या ये जरूरी है कि वजीर आला पंजाब बनने के लिए जो शख्स क्वालिफाई करे वो किसी प्रोमिनेंट पॉलिटिकल फैमिली से हो या कोई सीजन पॉलिटिशियन हो? अगर खान साहब समझते हैं कि ये शख्स मेरिट पर पूरा उतरता है वजीर आला पंजाब बनने के लिए, तो उन्होंने बना दिया उसे। आयशा जी, पंजाब का वजीर आला बुजदार को बनाया भला क्यों गया है? क्यों? कि वो अपनी बेचारा कुर्सी बचाता रहे 5 साल, और फिर यसमैन को तो बनाते हैं ताकि वफाक को आंखें ना दिखाए। हाँ जी, वजीरे आला एक्टिव होना चाहिए, ब्रिलियंट होना चाहिए। वो तो इंज ही लगता कोई मस्त मेले च गुआचिया होया। ये यस मैन नो मैन की क्या तखसीस है? जो वज़राए आला होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, वो सारे यस मैन ही तो होते हैं।
पार्टी पॉलिसी के खिलाफ कौन जाता है? आयशा जी, लेकिन फिर भी कोई स्पार्क तो हो, कोई शोला तो हो, कोई काम करके तो दिखाए। 6 माह हो गए, मैं समझता हूँ कोई एक काम है जो वो गिनवा सकते हैं। और छापे मार मार के उसके पैर में छाले निकल आए हैं और तुझे एफिशिएंसी नजर नहीं आती। सर, आपको उनके पाँव के छाले तो नजर आ गए, लेकिन गरीब आवाम के जो दिल में छाले हैं वो नजर नहीं आते आपको। छापे मारकर क्या कर लिया उन्होंने, क्या बेहतरी आ गई? कोकब उदों चुप करेगा जो तेरे मुंह च छाले निकल आने। खान साहब बैठे हैं, भी नैब ना पीछे चढ़वा ले। मेरा जाती ख्याल है कौकब साहब कि बुज़दार साहब के खिलाफ जितना क्रिटिसिज्म हो रहा है ये सब बेबुनियाद है। सब जानते हैं खान साहब की पूरी टीम ही नहीं है और तो किसी के खिलाफ कोई क्रिटिसिज्म नहीं हो रहा। और टीम कहाँ नहीं है जी, वही पुराने परवेज मुशर्रफ के दौर के गुरगे शामिल हैं, बस मसाइल नए हैं। तेरे तो मसाइल हुन फरौन दे जमाने दे आ, ओ बेचारे हुन की हल करन। ज़रताज गुल, आप अरबी, फारसी, उर्दू, अंग्रेजी, पश्तो, सराइकी सब जबानें जानती हैं, लेकिन पोर्टफोलियो कोई बड़ा नहीं मिला आपको। जबाना ते बाजी होरां ने इंज याद कीतियां जिवें टूरिस्ट गाइड लगना सी। और भाई आसान नहीं होता, जिसका लॉजिक स्ट्रांग होता है उसकी लैंग्वेज भी स्ट्रांग होती है। मुझे एक और जबान भी आती है, इशारों की जबान। बाजी थोड़ी साडी सुलही है, 1000 थप्पड़ों से एक खामोशी बेहतर। अजे पोर्टफोलियो मिलिया नहीं तो थप्पड़ दिखाने शुरू कर देते, जो मिल जाओ तो उदों की हालात होने हैं। अगर आपको ये जबान समझ में नहीं आती ना तो इतना मारूंगी कि इशारों पे या अल्लाह करते फिरोगे। बाजी महंगाई दे थप्पड़ तो पहले ही खा रहे हैं, रहंदी खुंदी कसर तुसी कट दबो। बीबी ये बताएं, खोसो, लगारियों और मजारियों सबको हरा कर आई आप, लेकिन जनूबी पंजाब को सूबा बनाने में सरगर्म नजर नहीं आती। देखे बीबी, खान साहब अभी नया सूबा अफोर्ड नहीं कर सकते। क्यों? नया सूबा बनाएंगे तो नया बुज़दार लाना पड़ेगा, और अगर नया बुज़दार ले आए तो पिछले वाले का क्या होगा, वो तो अभी ट्रेनिंग ले रहे हैं ना। वैसे नया सूबा बनाएंगे ना जी, हाँ जी, तो फिर नया चौधरी सरवर भी चाहिए होगा। अच्छा। फिर नया चौधरी परवेज इलाही भी चाहिए होगा। हाँ। और फिर नया अलीम खान भी चाहिए होगा। नहीं तो आपका क्या ख्याल है कि ये जो जनूबी पंजाब के चौधरी हैं इनका कोई हिस्सा नहीं होगा? आयशा जी, ये सब ड्रामेबाजियां हैं, सब ने अपने अपने गजरेले की प्लेटें ली हैं और साइड पे हो गए। तेनों मिली है ये, हुन तो मेरा शॉप ही खोल लेंगे। और भूखियो, और ये सर से छाबे उतारो, बाजार में जाओ, मांगो को हाथ पैर हिलाओ तो कुछ मिलेगा ना। और मंगल लाल ते तानू कोई नहीं दे रहा, सानू किसी ने की देना? अंदर वालों से हमने कुछ मांगना ही नहीं है। अच्छा, इनकी गर्दन पे अंगूठा रख के निकलवाएंगे जी। बाहर वालों ने हमें कुछ दिया ही नहीं, बाहर वालों से हमने कुछ मांगा ही नहीं। हाँ। अरे अंदर वाले को तो तुसी इन्ना मंगे हो, आप बेचारे पिछले अंदर हो गए हैं। लेकिन आपने घबराना नहीं है, हर वेले हर किसे तो हर शे मंगी जा। वाह, पता नहीं केड़े वेले केदे कोलो की शे लब जाए। खान साहब ऐसी मंगन तो नहीं घबराते, लोकी हुन देन तो घबरान लग गए हैं। खान साहब, आपने तो गले में कशकोल पहन ही लिया है, पूरी कौम को गिराकर बना दिया आपने। जो हुंदा सी करदा उन्होंने और की करवाना जी उन्हां को। रोटी थानू लभदी नहीं, भुखे हो, तैयार तुसी इंज होया जिवें मलका दे डिनर ते चले। IMF वाले तो मेरे दरवाजे पे बैठे रहे और मैंने चाह नहीं पूछी उन्होंने। ओ तां खान साहब तुसी किसे नु भी नहीं पूछदे। ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੱਗੇ ਆਣਾ ਕਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਤੇ ਹੀ ਇਹਨੇ ਰੱਖੇ ਨੇ। कुत्ते सर रखने में हरज क्या है? हाँ जी, वो केड़ा चाह पींदे हैं। ओ भाई, चाय ना पूछना तो उनकी सादगी है। वो कहते तो हैं मैं खुद भी सादा हूँ, आप लोगों को भी सादा बनाऊंगा। हाँ जी, सादा ते बड़े ने, इन्होंने तो पूरा कराची सादा करता है ढा ढा के। अपना 300 कनाल दा बनी गल उंजी है। खान साहब की सादगी तो बड़ी बेमिसाल है जी। ये पिछले दिनों लाहौर तशरीफ लाए हैं तो कम से कम 150 गाड़ियों का काफिला था, और तू किसी एक के नीचे भी नहीं आया। कौकब साहब, वो प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रोटोकॉल तो होगा। आयशा जी ये खुद ही फरमाते थे कि मैं सादगी अपनाऊंगा, मैं प्रोटोकॉल नहीं लूंगा। तो मैं तो नहीं ले रहा प्रोटोकॉल। अगर प्रोटोकॉल खुद मुझे मिल रहा है तो मैं क्या करूं? सादे ते इन्हां ने कि इन्हां नूं ये याद नहीं रहंदा मैं वजीर आज़म हां। ज़रताज गुल, आप टॉक शोज में सीरियस सवालों के जवाब में भी हंसती रहती हैं, ये खुश मिजाजी है या अदा? क्यों ना हंसूं, मैंने कोई नकली दांत लगवाए हुए हैं तुम्हारी तरह। वैसे भी मुस्कुराहट तो अच्छी चीज है,
खासकर जब जवाब ना आता हो तो। अपनी अपनी स्ट्रेटेजी है। आप डिकी बर्ड को सोना सावला पतन साडे गरीबां दे कड्डण वाले सोना सावला पतन साडे गरीबां दे। किस हालत में यहाँ आ गए हैं? किस हालत में सर? वो बीमार है। हाँ, कहाँ से जा रहे हैं? इदां दी बीमारी च ना पौड़ियां लथी दियां ना चढ़ी दियां ना ही कोई भारी चीज चुकी दी। वक्त झल अपने आप को झल की मछलियां बह रही हैं। बख्तू नू अस्पताल लेके चल। ओहो, देख नहीं रहे वो कितने बीमार है। खान साहब क्या हुआ? वड़ा पंध करके आए हैं। वड़ा की करके आए हो? पंध सर पंध फासला। अच्छा, बड़े दूर से आए हैं। मेरे ढिड विच रसोली है सही। क्या तेरे पेट में? रसोली है सही। खैर ना किन्ने महीने दी हो गई रसोली? धीरे डॉक्टर ने सही ऑपरेशन करवा के दो। मेरे को पैसा कह नहीं से। मैं क्या लगता रसोली होते चुभन है डई। रसोली का ऑपरेशन ना पूरी कराओ, थोड़ा जा इंतजार कर लो। देखें, वो बेचारा रसोली पे टंगा हुआ है। उसके दर्द को समझने की कोशिश करें। हर बात का हल ऑपरेशन नहीं है। मामलात को टेबल पे बैठ के हल करना चाहिए। टेबल पे कहनी ऑपरेशन टेबल पे हल थी बनाने मसले हैं। देखें, आप मुझ पर बिला वजह का प्रेशर डाल रहे हैं। खान साहब, आप समझ नहीं रहे, उनको ऑपरेशन के लिए कुछ इमदाद चाहिए, तो आप उनकी हेल्प कर देना। मुझसे इमदाद? ओ, मैं तो इमदाद मांग रहा हूँ। मैं तो इमदाद कह रहा हूँ कि मांगने वाले मिले तो जनवन। खान साहब पैर सुनिए पहन। देखो भाई, अगर तुम इसी तरह चीखते रहे तो मैं नफसियाती मरीजा हो जाऊंगी। मैं उन्होंने दुखा को शेयर करेगा बेटा। एक मिनट, किसके पीर सुजे पहने? पीर नहीं, पैर। पैर खान साहब फुट। अच्छा, पैर सुजे हुए हैं। ओ भाई, कोई इनको कुर्सी दो, आप बैठकर बात करें। और सीधी कहीं लोड नहीं है, बस से भी खड़ा हो गया है। खान साहब गुर्दे च भी पानी है। पैप ला के ना थे रोक दे। खबरदार, पानी का ज़ियान नहीं करना। पहले मीठा पानी का मसला मुल्क में। सही में तुसा डैम बनाया हो या तो पानी गुर्दे च इकट्ठा ना दीवे ना। आप इन्हें इमरजेंसी में क्यों नहीं लेकर गए? यहाँ किस लिए लाए हैं? इमरजेंसी थी ये ते गिन के आया। लोकड़ा दमा ये है सही। मरीज ने बच जाना, खोल होंगे। मेरी बात सुनो, अब एक बार और चीखे ना, मैं तुम्हें कहूंगी कि तुम दूसरे कमरे में जाके बैठो। मरीज की तरह सी। आपका मरीज से क्या ताल्लुक है? खान साहब बड़े औखे रीत आए हैं। अच्छा, मुश्किल से आए हैं। सही, कुछ साडा कुछ ना करो, साडे वसीम दा कुछ करो खान साहब। वसीम दा कुछ करो, डाले डूकी। सुबह दा सूरज साड़ी बंजर धरती ते निकल दे। ओदिया चीखा तो सही मेरे कान फट वेंदे सही। मेरी धरती कुर्लांदी है सही। मैं त्रिसिया, मेरे को पानी दे दो सही। हाँ, सब कुछ समझ आए? मैं समझ गया, पानी मांग रहा है ये। सर वो पानी नहीं मांग रहा, वो वसेब का कर्ब बयान कर रहा है। उनकी जमीनें बंजर हो गई हैं, पानी पीने को नहीं है, वो कहाँ जाएं? ओए बेड़ा गर्क थी के वसेब को भी धरती है। हाय हाय, घरों घर गवाया, बाहरों बंजर को आया। सही मेरे वसेब दिया नारा खुश्क थी गया सही। खंदक दा नक्शा पेश करेनियन। उन्होंने दे किनारे बैठ के कोई बांसुरी नहीं बजेंदा सही। बांसुरी नहीं बजेगा। डाडा दुख, वहाँ पीछे जाके बैठ जाओ। हाँ जी, उरले दे किनारे उन्हें लैसा लवा दियो।
नहर के किनारे को बैठे सही में ओदी बांसुरी ना पांदे वा सही साडे वसेब दिया औरतां नलके कह नहीं खोलेंदियां सही जी आ जेड़ी तेरे नाल खलोती मैं तो नलके खोल के बेचने वाली लगदी कहना सही नलके सीटियां भरे दन नलका सीटियां बजांदा ਇਹ ਨਲਕਾ ਜਾਂ ਗੋਬਿੰਦਾ ਨਾਲ ਜੋ ਘਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੇ ਨਾ ਫਿਰ ਸ਼ਰੀਕ ਸੀਟੀਆਂ ਹੀ ਮਾਰਦੇ ਅੱਛਾ ਬਾਜੀ ਸੀਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਮੁਹੱਲੇ ਨੂੰ तुम आहिस्ता बोलो तुम्हारी आवाज उसके कान चीर देगी ओ खान साहब धरना दे वो छोड़ो बड़ा और मैं फरमाइशी धरने नहीं देता ओ खान साहब छोड़ो ही गाल को कंटेनर करो और तूने ताए की लाश ले जानी है उस पे नहीं एडी छोटी रसोली ऐसे कंटेनर की करना सही ਤੁਹਾਡੀ ਖੇਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਕੋ ਰੋਂਦੇ ਖੜੇ ਆ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ ਦੁਲਹਨਾਂ ਦੇਖਦਾ ਮੇਰੇ ਹਾਂ ਗੁਬਾਹ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਸਹੀ दुल्हने देख के लाहौर की दुल्हन देख के ਦੁਲਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੜਕਾਂ ਸਹੀ अच्छा अच्छा ਇਹ ਚਮਚਮ ਪਿਆ ਗਰੇਂਦੀਆਂ हाँ ਸਾਡੇ ਵਸੇਬ ਬਾਣ ਦੇਖੋ ਸਹੀ ਅਸਾਂ ਠੁੱਡੇ ਖਾਂਦੇ ਵਧੇ ਤੁਰੰਤ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ बड़े बुरे हाल हैं सही और मैं ये नहीं समझ पा रहा तुझे तकलीफ किस चीज की है सड़कों की है दुल्हनों की है या रसोली की है तिन्ना चीज़ां दी खान साहब हम रसोली बाहर निकलो तो भी तो किधरे टुरू फिरू ना और खान साहब उनको तकलीफ है तालीम की सेहत की पक्की सड़कों की साफ और शफाफ पानी की सही के इलाके हस्पताल हो गया तो मैं इतना क्यों आवा सही कोई एक डोखे खान से सर कुछ करें प्लीज वो कितनी तकलीफ में वहाँ के लोग वक्त लगता है और इतना कर्जा है अभी तो हम पिछला गंद साफ कर रहे हैं जी सर उसके ऑपरेशन के लिए पिछले गंद की बात कहाँ से आ गई सही तो सादे हवे तो कुछ सेहत कार्ड देसू थोड़ा इलाज सुखा थी वैसी सबको कुछ ना मिला सही अभी तू बीमार है पहले सेहतमंद तो हो जा फिर तुझे सेहत कार्ड भी दे देंगे फिर काट के रख के ते बीमारी दी दुआ करी जाए अगर खान साहब सेहत कार्ड ले दे तो सबको एटीएम कार्ड ही दे छोड़ो और एटीएम कार्ड तुझे दे दूं तो इलेक्शन के टोपियां सी के लड़ूंगा ओ खान साहब छोड़ो इलेक्शन को धरना दे वो धरना दे वो मैं को कहीं नहीं पता धरना दे वो ये क्या कर रहे हो प्राइम मिनिस्टर साहब है तो धरना दे वरना धरना क्यों दे वो भाई फरमाइशी धरने क्यों दिलवाना चाह रहा मैं नहीं देना ये कंटेनर किने कंटेनर किराए पे था वो वापस कर दिया है उगला किराया भी मैं दे सामान कंटेनर को वाल घिन के आओ वाल घिन के आओ क्यों वाल घिन के आओ वाल दूसरा कंटेनर ते 400 वाल में को गाड़ दा मौका मिल सी रहा तुम अपने गाने के लिए खान साहब को कंटेनर पे चढ़ा रहे हो 3 साल हो गए मेरे को गाड़ दा मौका ही कहीं नहीं मिले चीख चिल्ला तो ऐसे रहते जैसे उनके दुख में शामिल थे कमली ना लायकियां ए खान ते खान होंदे उच्चियां दुकाना दे फिक्के पकवान होंदे कमली ना लायकियां पानी विच सट काना काने तर वंजना तुसा सुखी बस दे आसा रो रो मर वंजना पानी विच सट काना अबीरे बसेब च तो पानी है नहीं है काना की गुर्दे दे पानी च सुटेगा बस कर तेरी ऐसी की तैसी बीरे उठ जा किधरे तेनू सीएम ना ला देना मेरे को भाला दे वो सीएम ना लाओ आदि रात इसी के साथ आज के शो का वक्त खत्म हुआ आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह निगहबान।